हाय दोस्तों, आज फिर से एक बार आपके साथ हाजिर हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की शायद जिसके बगैर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को परिपूर्णता नहीं मिल सकती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज नेचुरल जस्टिस की, यानी कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की। किसी भी जगह, चाहे वो ऑफिस हो या कोई सरकारी कर्मचारी हो या किसी तरीके की कोई लीगल प्रोसीडिंग हो रही हो, तो वहाँ पर इस चीज़ की बहुत महती आवश्यकता होती है। दोस्तों, कैसे होती है, क्या होता है नेचुरल जस्टिस, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एक केस जिसमें कहा गया कि नेचुरल जस्टिस जो है या नैसर्गिक न्याय का जो सिद्धांत है वो इट इज जस्ट अटैच्ड एंड क्लोजली अटैच्ड विद द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। केस का नाम था नेशनल वर्क्स यूनियन बनाम PR रामकृष्णन। जी हाँ, इस केस में अवधारित किया गया कि जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, जो डॉक्ट्रिन है, जो सिद्धांत है, जो नैसर्गिक न्याय से संबद्ध है, वो प्रशासनिक विधि से एकदम कनेक्टेड है, बहुत संबद्ध है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जगह जगह पर जैसे जैसे चीज़ों की इम्पोर्टेंस होती है, ऐसे ऐसे न्यायिक निर्णय भी उस चीज़ को अवधारित करते हैं, उस चीज़ को प्रोपोगेट करते हैं, लोगों की तरफ उसको प्रसारित करते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंस है। तो ऐसे एक नहीं, बहुत सारे केसेस है, जैसे मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक और दूसरा महती रोल वाला केस है जिसमें कहा गया है नेचुरल जस्टिस के इम्पोर्टेंस को बताया गया है। तो क्या होता है नेचुरल जस्टिस, आइए दोस्तों शुरू करते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो कोई भी व्यक्ति हो उस पर किसी तरीके का कोई, मान के चलिए, आरोप लगा दिया जाए। अब वो और आरोप सही है या गलत है, इस चीज का तो किसी को डिसीजन नहीं होता। हो सकता है कई बार गलत आरोप भी किसी पे लगा दिए जाते हैं, तो ये कैसे डिसाइड होगा। डायरेक्ट गलत आरोप हुआ, उस पर किसी तरीके से दूसरा पक्ष जिस पे आरोप लगाया गया, आरोपित पक्ष को सुना नहीं गया, उससे किसी तरीके कोई साक्ष्य नहीं मांगे गए और एकदम से क्या उसके अपोज में डिसीजन पारित कर दिया जाता है क्या? जी हाँ, ऐसा तो नहीं होता। ये तो फिर जस्टिस के अगेंस्ट है। तो यही सारी चीज़ों का समावेश जो है जनरल वे में जो मैं आपको समझाया वही नेचुरल जस्टिस है। देखिए, इसको हम और अच्छे से क्लियर करते हैं लीगली भाषा में, विधिक भाषा में क्या होता है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। तो दोस्तों, हम देखिए बात करते हैं इसमें तीन चीज़ों की। एक और केस की मैं आपको यहाँ पर बात याद दिलाना चाहूँगा, इसमें अवधारित किया गया ये तीन कॉन्सेप्ट। तो देखिए, ये केस है AK कृपाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अपने खुद के केस में जजमेंट नहीं कर सकता, वो जज नहीं हो सकता। दैट इज द वायलेशन ऑफ द नेचुरल जस्टिस। क्योंकि क्या होगा, यदि मेरा ही केस है, मैंने गलत किया है, मैं खुद ही जज हूँ, तो स्वाभाविक है मैं अपनी गलती तो मानूंगा नहीं, अपने आप को बचाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ जजमेंट हुआ कहाँ दोस्तों, ये तो वायलेशन हो गया ना, कि कोई जजमेंट या जो न्याय होना चाहिए वो न्याय कहाँ होगा। तो ये चीज़ वायलेट की गई है। दूसरी चीज़, अब किसी पे कोई आरोप है, उसे आप सुन ही नहीं रहे हैं, उस पर क्या आरोप लगाए हैं आपने एक तरफा जाके डिसीजन कर दिया, वन साइड डिसीजन हो गया, उसे आपने सुना ही नहीं, उसे कोई राइट ही नहीं दिया उसके लिए कि आप आइए, आपको सुनवाई का मौका दिया जाता है। तो ये चीज़ भी नेचुरल जस्टिस के अपोज में है। यानी कि नेचुरल जस्टिस में कोई भी व्यक्ति स्वयं के केस में जजमेंट नहीं कर सकता। नेचुरल जस्टिस में आपको सुनवाई का अधिकार दिया जाता है। आप यदि पीड़ित पक्ष हैं, आप पे किसी तरीके का आरोप लगाया गया है, तो आपकी सुनी जाएगी। आप अपने साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं, आप अपने डिफेंस में, अपने बचाव में क्या कहना चाहें, आपकी बात को सुनी जाएगी। ये चीज़ों को प्रश्रय देता है नेचुरल जस्टिस। इसी के साथ साथ एक चीज़ और इसमें इम्पोर्टेंट है, वो होती है बायस। किसी भी तरीके का पक्षपात नहीं किया जाएगा नेचुरल जस्टिस में। इसको बेसिकली बायस पर यदि हम बात करें और बायस पर यदि हम बात फोकस करें, तो ये तीन तरीके का अमूमन माना गया है। वो ये माना गया है कि या तो आर्थिक तरीके से पक्षपात हो सकता है, या किसी का उसमें इकोनॉमिकली इंटरेस्ट हो जजमेंट देते समय, तो वो पक्षपात कर दे कि भैया यहाँ थोड़ा मेरा फ़ायदा वायदा हो रहा है, तो मैं इसको जजमेंट को इकोनॉमिकली फ़ायदा देखते हुए चेंज कर देता। तो ये एक प्रकार का पक्षपात हो गया। एक होता है दोस्तों पर्सनल। जैसे मान के चलिए कोई इंटरव्यू बोर्ड बैठा है, उसमें कोई कैंडिडेट है और कोई इंटरव्यू बोर्ड में उसका कोई एकदम खास रिलेटिव बैठ गया और उसने क्या किया कि भाई मेरा घनिष्ठ संबंधी है तो अच्छे मार्क्स दे देता हूँ, उसको आगे बढ़ा देता हूँ। तो ये एक पर्सनल बायस हो गया।
और एक तीसरा बायस और होता है, वो होता है सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, कि कोई सब्जेक्ट मैटर है उससे रिलेटेड यदि कोई डिसीजन लेना है तो उसमें आप किसी तरीके का पक्षपात करते हैं। तो इस तरीके से 3 इसके बायस के आपके हमने डिवाइड करके बता दी। अब दूसरी चीज जो हम कहते हैं, जो सुनवाई की हमने बात की थी, तो जो सुनवाई होना चाहिए दोस्तों वो यथोचित होना चाहिए। उसमें भी सुनवाई को जो है उसमें आपके जैसे आपके अगेंस्ट में जो चीजें जारी हो रही है तो वो सारी चीजें उसमें समाहित होना चाहिए कि क्या आरोप आप पे लगाए गए हैं, किस समय लगाए गए हैं, क्या घटना थी, क्या धारा के तहत कार्रवाई हो रही है, ये सब चीज व्यथित जो पक्षकार होता है जिसके विरोध में आरोप लगाए जाते हैं वो सारी चीजें उसको क्लियरली बता देना चाहिए। दोस्तों इसी चीज को कहा गया है लैटिन भाषा में ऑडी अल्ट्रम पार्टेम। तो ये ऑडी अल्ट्रम पार्टेम जो चीज होती है उसमें यही सुनवाई की चीज है, और इसमें 2 चीजें खास दी गई है। एक तो नोटिस होना चाहिए, सूचना दी जाना चाहिए, वो भी क्या है अप्रोप्रिएट टाइम में होना चाहिए। सारी चीजें जो मैंने आपको बताएं प्रीवियसली वो सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, चार्ज कैसे लगा है, किस सेक्शन के तहत है, या क्या आरोपित किया गया है, ये सारी चीजें उसमें नोटिस के फॉर्म में होना चाहिए। और दूसरी जो इसकी खास चीज है उसमें हियरिंग होना चाहिए, सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए, सुनवाई की जानी चाहिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। तो इस तरीके से इसमें भी बहुत सारे केसेस आए हैं, बहुत सारे लीडिंग केसेस आए हैं। तो ये बेसिकली मैंने आपको बहुत ब्रीफ में और बहुत कोशिश की है कि सारी की सारी चीज़ें जो नेचुरल जस्टिस की बहुत कम समय में आपको समझाने की कोशिश करूं। कुछ खास केसेस भी मैंने बताए हैं और कुछ खास केसेस आप देख भी सकते हैं अपने रेफरेंस बुक से। तो आज के नेचुरल जस्टिस के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।